सरकार के द्वारा बिना बस और ट्रक ड्राइवर कल्याण संघ से वार्ता किए एवं विश्वास में लिए बगैर हिट एंड रन नए कानून लाने के विरोध में देश भर के बस और ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी। ड्राइवर कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक सुनील तिवारी जैसा कि ज्ञात हुआ है कि सड़क सुरक्षा को लेकर नए कानून हिट एंड रन के प्रावधान लागू होने के पहले ही दिन सरकार के काले कानून के विरोध में सोमवार को वाहन चालक अचानक हड़ताल पर चले गए। हड़ताल का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ लगभग पूरे देश में देखने को मिल रहा है। वहीं बंद का असर खास तौर से उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्य जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। हड़ताल के बारे में बताते हुए ड्राइवर कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक सुनील तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। दरअसल भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर को 10 साल तक कैद और 7 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। उसी काले कानून के विरोध में देश भर का ड्राइवर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया और हड़ताल पर आ गया। वहीं ड्राइवर कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक सुनील तिवारी ने ये भी कहा, अगर सरकार जल्द इस कानून को वापस लेकर ड्राइवरों के न्याय और सुरक्षा के साथ ही किसी भी प्रकार की दुर्घटना में ड्राइवरों की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व परिवार के पालन पोषण के लिए परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की मांग पर विचार नहीं करती है, तब तक ड्राइवरों की हड़ताल यूं ही चलती रहेगी। मेरी मांग ये है कि ये काला कानून वापस लिया जाए, और अगर नहीं लिया जाता है, अगर मेरा दुर्घटना में चालक मरा तो उस चालक को 1 करोड़ रुपए की बीमा धनराशि भारत सरकार लागू करे समस्त राष्ट्र में। अगर ये मांगे नहीं मांगी तो आगे क्या? आगे इसी तरह आंदोलन और उग्र होगा। अभी तक तो राष्ट्र में चालक की शांति थी, अब हमें भारत सरकार देख रही है, राज्य और राष्ट्र देख रहा है कि अब राष्ट्र में चालक की क्रांति शुरू हो गई है। इसकी शांति ऐसे नहीं होगी, क्योंकि आग बहुत बड़ी थी, छोटी सी चिंगारी आग बन गई है। बलपूर्वक कोई काम होता नहीं है, तो मैं अपना परिचय भी आपको दे दूं। मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट व्यावसायिक ड्राइवर कल्याण समिति उत्तर प्रदेश भारत का राष्ट्रीय संस्थापक और संयोजक भी हूं। सरकार ने जो नियम लागू किए हैं, ये नियम तो आगे कुआं पीछे खाई के समान दिख रहे हैं, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि 75 सालों से हमारे देश के चालक, जो भारत के बालक भी हैं, इनकी श्रेणी को आज तक किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने चुनने का काम नहीं किया, मगर इन्हें प्राइवेट संस्थान से लेकर सरकारी संस्थानों तक में भी आज की डेट में देख लीजिए, आउटसोर्सिंग कार्यदायी संस्था और संविदा के माध्यम से सरकारी विभागों में लूट मची हुई है इनके अधिकारों पर। और जो असंगठित क्षेत्र में चलने वाले हमारे व्यावसायिक वाहन चालक हैं, जो समाज की और सरकार की नीतियों के साथ पूरे राष्ट्र को चलाने का काम करते हैं, उसके बाद भी सरकार इन गरीब मजदूरों के ऊपर, जो श्रमिक है, असंगठित क्षेत्र के वाहन चालक हैं, और इन्हें कमजोर ना समझें, क्योंकि चालक की हस्ती और चालक की बस्ती से ही समस्त समाज की बस्तियों का एक प्रकाश बनता है, विश्वास भी बनता है, और जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सभी सुविधाओं में और सभी योजनाओं में हमारा चालक जो है बिंदु विश्वास से काम करता है। विशेषकर किस लिए था क्या? आज का प्रदर्शन ये था कि जो केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री भारत सरकार हैं, इनको मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि ऐसे कानून ना लागू करें, और आग्रह भी करना चाहूँगा कि हम चालकों की समस्याओं को 75 सालों से किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने आज तक उनके गरीबी लाचारी का मलहम तो नहीं लगाया। क्यों? इससे पहले हमारे ड्राइवर मर जाते थे तो क्या केंद्र सरकार या राज्य की कोई भी सरकार करोड़ों रुपए का उनको बीमा दे देती थी क्या? और कैसी बात करते हैं हमारी केंद्र सरकार कि अगर हम दुर्घटना में, अगर आदमी हम आकर के मोटरसाइकिल वाला हमारे ट्रक के अंदर घुस गया, तो हम जहां पर आपका सर होता है वहां पर हमारा पैर होता है। तो चालक की गरिमा को भी देखें, चालक की स्थिति अवस्था को भी देखें। अगर आपके पास केंद्रीय नेतृत्व में भारत सरकार के चुने हुए ड्राइवर आपकी गाड़ियों को लेकर के चल रहे हैं, तो उनके पास सभी प्रकार की फैसिलिटियां हैं, पेंशन भी है, उनके पास फंड भी है, सैलरी भी है, बोनस भी है, हर एक दायित्व तो आप उन चालकों का निभा रहे हैं। क्या ये चालक कहीं दूर है? चलिए उतार दीजिए, आप देख लीजिए कि आपके विधानसभा और केंद्र सभा, लोकसभा में बैठे हुए चालक जो आपकी कारें चला रहे हैं, क्या ये देश को चला पाएंगे?
है डीजल, पेट्रोल, गैस और आम नागरिक की सेवाओं को, जिंदगी की जरूरत 24 घंटे मुर्दों को शमशान घाट ये चालक पहुंचाता है। आज एक एक सिलेंडर, एक एक लीटर डीजल, एक एक घर में गैस और सीएनजी, जितने भी पेट्रोलियम प्रोजेक्ट भारत सरकार के राष्ट्र के अंदर चलते हैं, मैं सभी पेट्रोलियम प्रोजेक्ट भारत सरकार के वाहन चालकों से कहना चाहता हूं कि जो जो गैस सप्लाई में, डीजल सप्लाई में, पेट्रोल सप्लाई में वाहन चालक हैं, अपनी गर्मा, अपनी ताकत की शक्ति को दिखाना होगा और एक एक राष्ट्र के कोने में खड़े होकर के जहां है वहीं खड़े हो जाइए। आगे जाने की जरूरत नहीं, कोई माल भाड़ा नहीं ढोने की जरूरत है। सरकार अपने हिसाब से थोड़ी चलेगी, समाज ये चालक चलाता है। चालक बिंदु है सब्जी मंडी से लेकर के और मंडी तक, चारों तीर्थ स्थानों से लेकर के भारत के एक एक नागरिक को उनकी अवस्था, उनकी स्थिति के कारण चलाने का काम करता है। को उनके गंतव्य स्थान तक भारत के अन्य राज्यों से इन ट्रक ड्राइवरों ने उनके परिवार तक पहुंचाने का काम किया। शासन प्रशासन ने तो लॉकडाउन केवल लगा दिया। लॉकडाउन लगाने से हमारी जीवन की रक्षा नहीं हो गई है और हमारा विश्वास, हमारा भारत, हमारा एक एक आदमी गरीबी रेखा में डूब करके चला गया। 10 लाख का जो मामला उठाया है उस पर क्या है? तो हमारा ड्राइवर मर जाएगा, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा क्या देंगे उनके बीवी बच्चों को? हम 10 लाख रुपए, 7 लाख रुपए जुर्माना भी दे और 10 साल की सजा भी काटे और साइकिल वाले की गलती। आने वाले टाइम पे और कितने दिन का आप ये प्रदर्शन हो सकता है? सरकार अगर हमारी बातों को, जो मेरा निवेदन है सरकार से कि हम सारथी हैं समाज के और सरकार के भी, और समाज अगर कोई योजना या नीति समाज के प्रति बनाती है तो उसके प्रथम कर्तव्यों को निभाने के लिए हमारे राष्ट्र का वाहन चालक अपने कर्तव्यों का निर्वाह इन राष्ट्र की राहों पर और चालक की बाहों पर कर करके भारतवासियों को आज इस बढ़ते भारत के कदम को मजबूत करने का काम करता है। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो काला कानून वापस हुआ है, पूर्व की भांति जैसे हमारे यातायात नियमों पर, ठीक है आप यातायात नियमों पर कड़ाई करें, सख्ती करें, जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा सभी का हो अच्छा, ऐसी सोच हम भी बना के चलते हैं। मगर हमारी गाड़ी में कोई पीछे से घुस गया, आगे से घुस गया, दाहिने से घुस गया, बाएं से घुस गया, तो हम राइट भी देखें, लेफ्ट भी देखें, स्ट्रेट भी देखें, क्या क्या देखें? हमारी गरीबी, लाचारी, दुख तकलीफ, मजबूरियों को देखने वाला हमारे गरीब चालक परिवारों की विधवाओं के, उनकी बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, उनकी रक्षा के लिए कोई तो केंद्र सरकार सामने आए, राज्य सरकार सामने आए। सब ड्राइवरों से बिजनेस चाहते हैं। आप देख लीजिए, इंसान में जितने ऐप नहीं होंगे उतने आजकल आप देखिए ड्राइवर के ऐप चल रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि मेरा कानून, जो इन्होंने अंधा कानून लागू किया है, इसको तत्काल रूप से वापस करें, नहीं तो हमारे चालक पूरे राष्ट्र के एक कोने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को भी लाश पहुंचाने का काम करेंगे। अगर सरकार हमारी दिक्कतों, हमारी कठिनाइयों, हमारी मजबूरियों पर समर्थन नहीं करती है, आपका सिपाही हमें मार ले, ITO मान ले, खरीद पदार्थ वाले मान ले, वन विभाग वाले मांग ले, क्या किस ITO बैरियल पे गुंडा टैक्स दे दें, जहां जिसको पाए वो ड्राइवर को मारता है, पीटता है, लात मारता है, हत्या कर देता है, माल लूट लेता है, गाड़ी लूट लेता है। कहां तक ड्राइवर अपने जीवन को इस राष्ट्र की शक्ति के लिए समर्पित करता रहे? हमारा चालक भी तो भारत का बेटा है, इसकी सोच के लिए भी तो कोई राष्ट्र में कल्याण का कुआं होना चाहिए, जिसमें हमारे मरे हुए दुर्घटनाओं में चालक परिवारों की विधवाओं को, उनके बच्चों को, उनकी शिक्षा सुरक्षा को, उनके परिवार को